नमस्कार दोस्तों, आप ये सामने वृक्ष के नीचे मूर्तियाँ देख रहे हैं। देवी देवताओं की कहें या अंग्रेज़ी में नॉन लिविंग थिंग्स की कहें, या फिर यूँ कहूँ इमोशनली अटैच्ड होकर के कि ये लिविंग थिंग्स भी हैं। क्योंकि भारत में भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत आम बात है। ये देखिए, जिन्हें हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिनके सामने हम अपनी जीवन की समस्याओं को बयां करते हैं, हमारे पिताजी की मृत्यु होने वाली है, बालक अस्पताल में भर्ती है, माता जो हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बालक का एडमिशन दाखिला नहीं हो पा रहा है, एनआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है, आईआईएम में जाना है, एम्स में जाना है, नीट क्लियर करना है, नाना प्रकार की इच्छाएं जो हैं वो हम इनके सामने व्यक्त करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये हैं विघ्नहर्ता। कहते हैं कि ये विघ्न को हरते हैं। इनका विघ्न कौन हरेगा, ये एक सवाल है जी। थोड़ा आगे बढ़िए तो आप देखेंगे आदि योगी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, नारायण जी, मतलब समस्त देवी और देवता हिंदू धर्म के इस वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। ये देखिए, स्वर्ग से भी बेहतर जगह है ये, जहां पर नर्क से भी बदतर जीवन जीने वाले मनुष्यों ने इन्हें स्थान दिया है। थोड़ा आपको आसपास का दृश्य दिखाता हूं मैं। ये देखिए आप, कितना बढ़िया लैंड है, इसकी डेवलपमेंट, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है जी। और जिस एंटीलिया में ये लोग रहते हैं, ये हमारे मैं आगे कुछ कहना सही नहीं समझ रहा हूँ, ये हमारे अपने अपने हिसाब से बटे हुए हैं। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो वो सही नहीं होगा, इसीलिए हम सामूहिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। ये हमारे मनुष्यों द्वारा निर्मित किए गए देवी देवता इस एंटीलिया के नीचे हैं। ये देखिए कितना बड़ा है, देख रहे हैं आप। इस प्रॉपर्टी को बनने में नेचर ने कम से कम 8-10 साल अपना एफर्ट डाला। अब कुछ महानुभाव जो इन्हें क्रय करके लाए, भगवान को खरीद के ले आए, उनका धन गया होगा इसमें। उसके बाद आपने इन्हें ला करके यहाँ स्थान दे दिया। आप अपने माता पिता को कहाँ स्थान देंगे, ये भी एक सवाल है। जिन्होंने इनको यहाँ स्थान दिया, उनके बच्चे उन्हें कहाँ स्थान देंगे, वो भी एक सवाल है। तो सवाल है आपकी चेतना का, सवाल है हमारी समझ का, सवाल ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, काला गोरा, आदमी औरत का नहीं है।
सवाल है विवेक का, जो सही और गलत के बीच में खड़ा है। एक तरफ उसे पता है कि सही नाम की चीज़ है, तो दूसरी तरफ उसी विवेक को पता है गलत नाम की भी चीज़ कुछ है। अब दोनों की तुलना करना हमें लगता है ये एक प्रकार से सीमित सोच होगी, जिसका प्रमाण हम तुलना करके देंगे, क्योंकि रात की तुलना दिन से नहीं की जा सकती, महिला की तुलना पुरुष से नहीं की जा सकती, बारिश की तुलना गर्मी से और गर्मी की तुलना ठंडी से नहीं की जा सकती है। हमें ये समझना होगा कि प्रत्येक दिखने वाली चीज़ों का, जीवों का, मटेरियल का अपना एक अस्तित्व होता है, एक रूप होता है, एक आकार होता है, उनकी अपनी एक अहमियत होती है। खैर, इनकी अहमियत आपने देखा है और आज ये आपके सामने इस वृक्ष के नीचे विराजमान है। सनातनियों से और हिंदू धर्म के सभी नारेबाजों, चिल्लाने वालों से सवाल ये करूँगा मैं कि क्या इन्हें विसर्जित नहीं किया जा सकता था? क्या इन्हें प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक मिट्टी से बनी मूर्ति को मिट्टी में नहीं अर्पित किया जा सकता था? यहाँ रख करके हमने क्या दिखाया, क्या प्रमाण दिया? हम आकार को पूजते हैं, निराकार को पूजना क्या गलत है? जो कुछ धर्म के लोग करते हैं, संप्रदाय के लोग करते हैं, क्या आकार और निराकार को दोनों पूजना ही सही है? सेवा करना गलत है, जो कुछ धर्म के लोग करते हैं? आज भी आप उस जगह जाएंगे जहां पर ये लोग जो सेवा करते हैं वो आपको दिखेंगे। 24 घंटे दिन रात भोजन लंगर लगा करके नानक जी के संदेश को एक ओमकार, एक ओम का आकार जो निराकार है, उसी का आकार है, उसी ने अपना आकार बनाया और अंततः वो निराकार में समाया। सवाल है अपनी अपनी समझ का कि कौन क्या समझ रहा है, स्वयं से समझ रहा है या कोई और उसे समझा रहा है। कोई और अगर समझा रहा है तो आप वही समझ पाएंगे, हम वही समझ पाएंगे जो हमें समझाया जा रहा है। और अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो जो हम समझने का प्रयास करेंगे वो हम समझ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे भारत, प्रणाम।